स्वागत है दोस्तों ग्लोबल स्टडी में। मैं रौनक कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एसपीडी का जो आपको पता होगा कि नया सीरीज़ फिर से आ गया है, तो 1 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के सारे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको करंट अफेयर सबसे पहले आपको और आपके पास तक पहुँचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये तेलंगाना में शुरू की गई। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की? तो तेलंगाना में शुरू की। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारत बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 100% होगी। देखिए, सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहन का हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 2% होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो ये अर्जेंटीना है। ब्रिक्स समूह में, ठीक है, आपको पता होगा ब्रिक्स में क्या कौन कौन से समूह हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और आपको पता होगा ये दुनिया का सबसे ये पता होगा कि दुनिया में तेज़ी से अर्थव्यवस्था के विकास में जो जितने भी देश आते हैं उस देशों का ये एक समूह है। ठीक है, और ये हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की मतलब वो जो है ये समूह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का घोषणा किया है और जो जिसका एक ब्रांच कहाँ खुला है? तो गुजरात में खोला गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे संबंधित है? तो ब्रिक्स कंट्री से संबंधित है। इसमें कौन शामिल हुआ है? तो अर्जेंटीना और ईरान शामिल होने का आवेदन दिया है। इस अर्जेंटीना और जो ईरान है इस समूह में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 जुलाई से है। तो देखिए, नारी और नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नारी और नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो ये मिशेल पूनावाला को ये पुरस्कार मिला है। 2 जुलाई को मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अशोक सूता को जो है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए 2 जुलाई का अगला करंट अफेयर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बास इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलुरु में जो है बास इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया। किसने? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जुलाई 2022 का QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये लंदन। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स में 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो लंदन शीर्ष पे रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जुलाई से है। तो 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। आपको ये पता होगा पर्यावरण के प्रदूषण के लिए ये सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है? तो ये नैनो प्लास्टिक है। ठीक है, जिससे आप मतलब थैला यूज करते हैं। तो इसी के अवसर पे 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, यानी कि इससे फ्री होना है मतलब हम लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मैड्रिड में हुआ। आप देखिए, नाटो का फुल फॉर्म बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ओशियन चाहे ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नाटो कंट्री का एक समूह है जहाँ जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ये भी याद रखिएगा, नाटो कंट्री का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जुलाई से ही है। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये गृह मंत्रालय ने संशोधन किया है। किसमें? तो विदेशी अंशदान नियमन में संशोधन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में सिंगापुर जो है वो शीर्ष पे रहा।
भारत शहरों में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो बेंगलुरु शहर अपना जो है वो प्रथम स्थान पे रहा। बेंगलुरु क्या है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जुलाई 2022 को, अच्छा एक बात, सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, साथ में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये जसप्रीत बुमराह के नाम पे ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश जो शीर्ष पर रहा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा, ये याद रखिएगा। 3 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये गुजरात राज्य करेगा। किसका? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का मेजबानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? तो ये अल्लूरी सीताराम राजू को, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, ये क्या मनाया गया? तो इसका 125वीं जयंती मनाया गया। कब? तो 4 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 जुलाई 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, याद रखिएगा। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सन्नी शेट्टी ने जीता है। सन्नी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रिटेन की संसद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया। राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया। चलिए अभी हाल ही में मतलब महाराष्ट्र विधानसभा में जो है वो मुख्यमंत्री का नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ। इसका नाम क्या है? तो शिंदे है, ठीक है। आप शिंदे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। शिंदे जी, आप ये इतना याद रखिए, इसी से आपको ऑप्शन टिक करने में आपको सहूलियत होगा। तो इसी से एक और क्वेश्चन रिलेटेड है। राइट टू पी अभियान। राइट टू पी अभियान किससे मतलब कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया राइट टू पी अभियान। राइट टू पी अभियान, ठीक है। ये क्या है? तो शौचालय को दुरुस्त करने के लिए, शौचालय में मतलब जो है मतलब उसको सुविधा को तंदुरुस्त करने के लिए राइट टू पी अभियान चलाया गया। और एक और क्वेश्चन देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड है कि सफ़ेद प्याज को GI टैग देने वाला मतलब मिलने वाला कौन है? पाने वाला कौन है? तो महाराष्ट्र। सफ़ेद प्याज को महाराष्ट्र में GI टैग मिला है, ये याद रखिएगा। GI टैग मतलब सबसे पहले भारत में किससे मिला है? तो GI टैग मिला है आपको दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। सफ़ेद मतलब सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये नेपाल। देखिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, तो ये नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यक्रम के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा जो है वो शीर्ष पर रहा। किसमें? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य ने शीर्ष पर रहा? तो राज्य जो है वो ओडिशा शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो गुजरात तथा कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर रहा। किसमें? तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में, ठीक है। गुजरात और कर्नाटक शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये रंजीत बजाज को चुना गया है। किसका? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए किसका? तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष ये जो है रंजीत बजाज सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई से ही है क्वेश्चन। तो किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया? तो ये उड़ीसा में जो है एक महिला के नाम पे जंगल का एक हिस्सा जो है एक महिला के नाम पे रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर के संरक्षण से संबंधित है। क्या? तो लिम्बन डिक्लेरेशन, ठीक है। लिम्बन डिक्लेरेशन जो है
महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी महासागर प्रदूषण वाले जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखें, पिछले देखें कि 3 जुलाई को प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाने की घोषणा किया गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे प्रदूषण से संबंधित है लिम्बन डिक्लेरेशन, ये महासागर से संरक्षण के लिए संबंधित है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहले ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया, तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया है। INAS 324 कहाँ शामिल किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो सबसे सबसे पुराना पोर्ट में से एक है। ये विशाखापट्टनम जो है सबसे पुराना पोर्ट में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिए। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का, ठीक है, ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है, तो ये यूक्रेन की है। यूक्रेन की कौन है, तो मेरिया वियाजोवस्का जो है वो प्रसिद्ध गणितज्ञ है, जो क्या जीता है, तो प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है, तो ये यूक्रेन की महिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। देखिए, परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो CBSE लॉन्च किया। अब ये परीक्षा संगम पोर्टल किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों, तो इस परीक्षा पोर्टल के माध्यम से, संगम पोर्टल के माध्यम से क्या करेगा, तो जितने भी आपको जैसे पंजीकरण कराना है, फॉर्म भरना है, और परीक्षा संबंधित जितने भी रिजल्ट जो भी चीज़ आते हैं, यह परीक्षा संगम पोर्टल पे आएगा। इससे क्या होगा, तो विद्यार्थी को आसानी होगा, सहूलियत होगा, उसको हर चीज़ के लिए दफ्तर नहीं दौड़ना पड़ेगा। चाहे हर चीज़ के लिए परेशानी थोड़ा कम करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा। तो चलिए CBSE का वो कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो निधि छिब्बर जी CBSE के पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, तो ये इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में जो है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में कौन भाग लिया, तो S जयशंकर ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान के नए निर्देशक कौन बने, तो डॉक्टर मोहन बानी बने, ठीक है, डॉक्टर मोहन बानी कौन बने, तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक बने, याद रखिएगा। एलार्डो बॉक्सिंग कप 2022 में आल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता दोस्तों, तो स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन ये देखिए। 6 जुलाई 2022 को एलार्डो बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के समान वेतन देने की घोषणा की है, तो ये न्यूजीलैंड जो है वो पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर जो है उसको समान वेतन देने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 जुलाई 2022 को कोरोना वायरस वेरिएंट, ठीक है, कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द ही पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिक ने कोवारस्कान, ठीक है, कोवारस्कान नामक टेस्ट विकसित किया, कौन, तो अमेरिका ने। देखिए अमेरिका क्या किया है, तो कोरोना वायरस को जल्द ही पहचान करने के लिए कोवारस्कान टेस्ट विकसित की है। यह कौन किया है, तो अमेरिका ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व कृष्टिवली दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम की उद्घाटन किया है, तो ये वाराणसी में किया है। शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया है। देखिए अब शिक्षा समागम में क्या हुआ था, तो शिक्षा समागम में जो नई शिक्षा नीति है उसको जो है बेहतर करने के बारे में एक पहल था, जो शिक्षा समागम के माध्यम से शुरुआत किया गया। ये किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यदि आप ऐसे ही डिस्क्रिप्शन और पूरा डिटेल में आप करंट अफेयर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ये कहना नहीं पड़े, आप देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको सबसे पहले, ठीक है, इस चैनल पे आप वीडियो अपलोड कर सके जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो फुल डिस्कशन में होगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा फुल डिस्कशन के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। पशु शिखर सम्मेलन, देखिए पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गई, तो 7.80% हो गया है।
7.80% हो गया है क्या, तो बेरोजगारी दर, भारत का बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो जयश्री अल्लाल को जो है वो शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला, तो स्मृति ईरानी को मिला है। ठीक है, स्मृति ईरानी को क्या मिला है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्मृति ईरानी जो है वो कहाँ से वो जीते थे, लोकसभा के चुनाव जीते थे, तो ये अमेठी से जीते थे। ठीक है, और इसको क्या मिला है, तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अमेठी कहाँ पे है दोस्तों, तो यूपी में है। ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, तो पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, तो मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 जुलाई 2022 को किस IIT ने फर्स्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी, ठीक है, अगला देखते हैं अगले पेज। देखिए दोस्तों, कौन से IIT ने फर्स्ट आयन सोडियम बैटरी का जो है विकसित किया है, तो IIT खड़गपुर ने विकसित किया है। IIT खड़गपुर ने फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी विकसित किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 जुलाई से है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया, तो वाराणसी में किया। वाराणसी में क्या किया, तो अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन का उद्घाटन किया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है, तो स्वनिधि महोत्सव कहाँ शुरू किया है, तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है। ये जुलाई से है, तो इसीलिए ये महोत्सव जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्वनिधि महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है। आपको पता होगा कि ग्रुप डी और जो बिहार SSC जैसे एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको जुलाई का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हर एक पॉइंट एक पहलू को आप अच्छे से बारीकी से ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे 8 जुलाई 2022 को कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया गया, तो ये राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। जारी ICC टेस्ट रैंकिंग को शीर्ष पर है। 8 जुलाई 2022 को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो जो रूट जो है वो शीर्ष पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और है, इसी से मिलता जुलता है, एल रूट सर्वर। ठीक है, एल रूट याद रखिएगा। एल रूट सर्वर किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। जो रूट और एल रूट बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए वो चलिए आपको बता दें कि एल रूट सर्वर जो है वो राजस्थान से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा साथ में। और ये भी याद रखिएगा ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो जो रूट शीर्ष पर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू एक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो प्रार्थना बत्रा ने लिखी है। ठीक है, कौन सी पुस्तक, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड टू वे टू एक्सेस जेड वे टू एक्सेस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये अश्विनी वैष्णव जी है। अश्विनी वैष्णव जी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजन की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है, तो श्रीनगर में किया है। देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है, श्रीनगर में किया है। स्टैच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है, तो ये स्वामी रामानुजन से संबंधित है। और स्वामी रामानुजन कौन थे, तो ये भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संत थे। ठीक है, आपको याद होगा, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे भक्ति आंदोलन, तो उसी के एक महत्वपूर्ण संत थे स्वामी रामानुजाचार्य। आपको एक और क्वेश्चन है, रामानुजन का संबंध किससे, तो रामानुजन का संबंध गणित से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। रामानुजन का संबंध गणित से है, वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे भारत के, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो ओडिशा जो है वो शीर्ष पर रहा। किसमें, तो जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो ओडिशा शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट को
प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 जुलाई 2022 को खार्ची उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये खार्ची उत्सव जो है वो त्रिपुरा में शुरू हुआ, याद रखिएगा। त्रिपुरा में कौन सा उत्सव शुरू हुआ? तो खार्ची उत्सव शुरू हुआ है। खार्ची उत्सव त्रिपुरा में शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा जाल है, सबसे बड़ा नेटवर्क एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश है। इसके बाद कौन सा है? तो महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। क्या जारी किया गया? तो ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों के दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो गीता गोपीनाथ बनी। गीता गोपीनाथ ये भारत की है जो पहली महिला बनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? तो ये पल्लवी सिंह ने जीता है। पल्लवी सिंह ने क्या जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। चलिए 10 जुलाई 2022 को देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया। ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये देखिए विंबलडन पुरुष का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, और महिला का खिताब किसने जीता है? तो एलिना रिबाकिना जीता है। एलिना रिबाकिना जीता है महिला का खिताब। विंबलडन पुरुष और महिला का खिताब ये दोनों मिलके जीते हैं, नोवाक जोकोविच, और महिला में एलिना रिबाकिना जीता है। चलिए याद रखिएगा। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो भुवनेश्वर कुमार बने। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार जो है 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मलाला यूसुफजई का नाम सुने होंगे, जो शांति का पुरस्कार मिला था। ये पाकिस्तान से संबंधित महिला है, तो इसी के नाम पे विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, याद रखिएगा। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाले कौन सा देश बना है? तो 68वां देश बना है। देखिए भारत जो है इंटरपोल बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो 68वां देश बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगला देखिए, भारत ने एशियाई अंडर T20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। किसमें? तो भारत के एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियन में कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF कप में कौन पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? देखिए IIT ने व्यक्तिगत कैंसर को निदान के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है IIT मद्रास ने। देखिए AI का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और व्यक्तिगत कैंसर यानी किसी इंडिविजुअल को कैंसर हो जाता है तो इसके लिए एक टूल विकसित किया है। किसने? तो IIT मद्रास ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 जुलाई को क्या मनाया गया दोस्तों? तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। देखिए प्री प्राइमरी स्तर पे मतलब जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये नारायणन कुमार जो है इसे क्या किया? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना? तो ये बनेगा, तो ये लेह का हवाई अड्डा जो है कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। ये देश का पहला हवाई अड्डा होगा जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा, लेह का। ठीक है, लेह किसका राजधानी है? तो लद्दाख का राजधानी है। लद्दाख क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हाल ही फिलहाल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे क्रिकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शमी बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 13 जुलाई 2022 को जून 2022 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो ये जॉनी बेरियस्टो तथा मेरी जान कैप ने जीता है। देखिए, मेरी जान कैप और जॉनी बेरियस्टो ने क्या जीता है? तो 2022 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। मेरी जान और जॉनी बेरियस्टो ये दोनों मिलकर आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः शामिल करने का निर्णय लिया है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खत्म कर दिया था शायद, और इसको पुनः शामिल किया है, ये आंध्र प्रदेश है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः शामिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो घाना देश में जो है वो मार्बर्ग वायरस सामने आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त, कहाँ? तो गुजरात में। देखिए, अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो गुजरात में प्राप्त किया है। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये बास्तील दिवस के रूप में मनाया। 14 जुलाई को बास्तील दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों दिल बन गया। ठीक है, ये नहीं बोलिएगा, ये बास्तील दिवस 14 जुलाई को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14 जुलाई 2022 को पुरुष की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंच गया? तो ये भारत ICC ODI रैंकिंग में भारत पहुंच गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 जुलाई 2022 को जारी WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आइसलैंड शीर्ष पर रहा। आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 135वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 14 जुलाई को किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न किसने शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा सरकार शुरू किया है। त्रिपुरा सरकार इसने अर्न विद लर्न से शुरू किया है। आपको पता होगा लर्न मतलब सीखना, तो सीखना क्या है? तो ये मतलब स्कूलों से संबंधित है। तो ये किसके लिए है? तो ये अर्न विद लर्न बच्चों के लिए है, जो क्या करेगा? तो पढ़ते हुए कुछ जो है अर्न भी करेगा, यानी कि कुछ पैसा भी उसे दिया जाएगा, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के तौर पे उसको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये एक कार्यक्रम है जो त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये क्यों कार्यक्रम शुरू किया गया? क्योंकि कोविड-19 के मारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उसको पुनः स्कूल में बुलाने के लिए, पुनः स्कूली शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए बच्चों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया गया, अर्न विद लर्न। और ये किससे संबंधित है? त्रिपुरा सरकार से संबंधित है, याद रखिएगा। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया? तो ये ओला इलेक्ट्रिक पेश किया है। लिथियम आयन सेल ओला इलेक्ट्रिक पेश किया है। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 कौन शीर्ष पर रहा? तो आई मद्रास शीर्ष पर, IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। किसमें? तो जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। 15 जुलाई 2022 को किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया है? तो सैमसंग ने DRAM विकसित किया है। सब दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स है DRAM, इसने विकसित किया है। 16 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो ये SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन होगा? तो वाराणसी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये यूनिज में शुरू हुई है। यूनिज कहाँ है? तो ये
का एक मतलब पार्ट है जो उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, यानी कि ओरेगल में। ओरेगल एक देश है जहाँ पे ये यूनिज में ये विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री लागू के लिए जीएसटी दर कितना रखा गया है? तो 0% रखा गया है। हाल ही फिलहाल में दोस्तों ध्वज संहिता में कुछ संशोधन किया गया है। इसके तहत अब 75 देश का जो 75वें वर्षगांठ मनाया जाएगा उसमें अब किसी भी किसी भी सूत के ध्वज आप फहरा सकते हैं। ठीक है, इसमें हर घर ध्वज कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि हुआ है? तो केरल में। देखिए केरल में जो है भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला का पुष्टि हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस देश का ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपिलन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो यह अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक है, 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपिलन नामक, देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्स जेपिलन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो ये अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री EFIR सेवा शुरू की है? तो ये शुभारंभ किसने किया है? तो उत्तराखंड किया है। तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किससे संबंधित है? तो पुलिस सेवा से संबंधित है। ठीक है, ये EFIR होगा, यानी कि FIR जो दर्ज होता है सबसे पहले आप देखते होंगे कि थाना में सबसे पहले क्या दर्ज कराया जाता है? तो FIR दर्ज किया जाता है। तो FIR दर्ज कराने के लिए अब EFIR होगा, या इंटरनेट से FIR को दर्ज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इसका पहल कौन शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अरफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसके दिया जाएगा? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन 41 में विला डी बोनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने? तो ये अरविंद चिदम्बरम विजेता बने। अरविंद चिदम्बरम जो है 41वें विला डी बोनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने। अगला क्वेश्चन देखिए। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो ये केरल शामिल हुआ है। देखिए टाइम पत्रिका में वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल होने वाला कौन सा राज्य है? तो केरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 17 जुलाई 2022 को किसने, देखिए इससे पहले देखिए 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु जी ने जीता है। महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ये ट्विटर ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया। दिल्ली में वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। 17 जुलाई को WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये कौन बने? मुरली श्री शंकर बने। मुरली श्री शंकर क्या बने? तो पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। किसमें? तो WAC में जो है पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने मुरली श्री शंकर ने। अगला क्वेश्चन देखिए। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 जुलाई 2022 को किस सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो आर प्रज्ञानंद जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 35 साल। देखिए INS सिंधु ध्वज जो है इसको कितने साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 35 साल जो है राष्ट्र का सेवा करने के बाद इसको मुक्त कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐश्वर्य तोमर को चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता।
तोमर ने चांगवोन में, देखिए चांगवोन एक शहर का नाम है और तोमर आदमी का नाम है, ठीक है। तोमर ने क्या किया, तो चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप का आयोजन किया गया, जिसमें ये क्या किया, तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 जुलाई को किस राज्य में ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो देखिए 18 जुलाई को तमिलनाडु ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है, तो नीदरलैंड ने जीता है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है, तो नीदरलैंड ने जीता है। अगला देखिए, 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने महिला में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की, तो राजस्थान ने। पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किसने किया है, तो राजस्थान ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 जुलाई को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया, तो दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली में जो है हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया, दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, महराज अहमद खान ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किसने, महराज अहमद खान ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, तो ISSF के विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने, तो बाबर आजम बने। बाबर आजम जो है 1000 रन बनाने वाले एशिया के सबसे पहले बल्लेबाज बने, सबसे तेज बल्लेबाज बने, ठीक है। 19 जुलाई 2022 को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है, तो इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। नवीकरण ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है, तो इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट्स इंसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा, तो मैक्सिको रहा। एक्सपेक्ट्स इंसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, तो मैक्सिको रहा। आपको एक चीज़ और पता होगा कि सबसे बड़ा खाड़ी कौन है, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, ये भी साथ में याद रखेगा। मैक्सिको की खाड़ी क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है, ठीक है। स्टैटिक जी क्या याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम ने किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया, तो सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया। ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जुलाई 2022 को IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया। यह IIT कानपुर ने विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, BCCI ने नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं, BCCI में नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं, तो विनीत शरण बने हैं। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया, तो DBS बैंक को घोषित किया गया, ठीक है। DBS बैंक को क्या घोषित किया गया, तो SME बैंक घोषित किया गया, SME बैंक घोषित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, UPSC के नए सदस्य कौन बने, तो UPSC के नए सदस्य बने हैं राज शुक्ला, ठीक है। UPSC के नए सदस्य बने हैं कौन, तो राज शुक्ला बने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरूर ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी कौन है, तो तमीम इकबाल है जिसने T20 मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया, तो ये इंस्टाग्राम जो है पेमेंट इन चैट लॉन्च किया है, ठीक है। यानी कि आप इसके माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है, तो ये असम सरकार ने शुरू किया। मूल बुनकरों कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना, देखिए स्वर्णवीर नारी योजना याद रखेगा, ये किसने शुरू किया है, तो असम ने शुरू किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, देखिए
चीता जो होता है उसके साथ, मतलब उसको लाने के लिए, भारत में लाने के लिए नामीबिया से समझौता किया है। अब नामीबिया से क्या आएगा, तो चीता आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है, तो एयरटेल, भारतीय एयरटेल कंपनी जो है वो 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा, तो तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु शीर्ष पर रहा, किसमें, तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा, तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं पीटर्सबर्ग, देखिए 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुआ, तो जर्मनी में शुरू हुआ। जर्मनी में क्या शुरू हुआ, तो 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो जापान शीर्ष में रहा और भारत का इसमें 27वां स्थान है। ये आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है, तो ये नमस्ते योजना। नमस्ते आप याद रखिएगा, नमस्ते का संबंध किससे है, तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के, मतलब सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई से संबंधित है क्या, तो नमस्ते, ठीक है, याद रखिएगा। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो KP कुमारन को सम्मानित किया गया। किससे, तो डेनियल अवार्ड 2022 से, डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया। वरुणा का अनावरण कहाँ किया, तो नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया, तो नई दिल्ली में अनावरण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। ये क्या बना है, तो 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा, तो भारत रहा। ISSF शूटिंग विश्व कप पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा, तो ये भारत रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, इसमें जो है कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 जुलाई 2022 को किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, तो कौशिक राजशेखर ने जीता है। कौशिक राजशेखर क्या जीता है, तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो ने ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ह्यूमन एक्सपो सैटेलाइट का उद्घाटन इसरो ने बेंगलुरु में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो दिनेश गुणवर्धने बने हैं, ठीक है। आप ये याद रखिए, दिनेश जो है वो श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। गुणवर्धने आपको नहीं याद रहे तो आप दिनेश ही याद रखिए, इससे जो है आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्ड वीज़ा देकर सम्मानित किया, तो कमल हसन को जो है गोल्ड वीज़ा देकर के सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया, तो ये मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, तो आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आयकर का नाम क्या हो गया है, तो GST हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। आयकर पहले इनकम टैक्स, इसका जो हिंदी है वो इनकम टैक्स कहा, इंग्लिश है जो इनकम टैक्स कहा जाएगा और हिंदी इसका आयकर है। अब इसको क्या नाम बदल के कर दिया गया, GST कर दिया गया है। तो ये याद रखें, 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हो सकता है आपको आयकर की जगह GST दे दे, तो आप GST पे टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 जुलाई 2022 को डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है, तो यूक्रेन ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर
अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ओमान में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया? तो ये जापान के साथ शुरू किया गया। कौन सा अभ्यास? समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 जुलाई 2022 को किस IIT निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरू की है? तो ये झारखंड ने शुरू की है। क्या? तो राज्य पर्यटन नीति 2021 शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो यह अमेरिका में। एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया कहाँ? तो अमेरिका में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो 33वें स्थान पर रहा। किसमें? तो 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो अमेरिका रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने? तो ये सौगात गुप्ता बने। FMCG CEO कौन बने? सौगात गुप्ता बने। FMCG का फुल फॉर्म पता है आपको? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, फास्ट मूविंग, देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। ठीक है, जो आप मतलब जो वैसा पैकेजिंग वाला पदार्थ, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जितना भी पैकेट वाले पदार्थ होते हैं और जो आप यूज करते होंगे, जैसे तेल हो गया पैकेट में आता है, वो सब फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, शैम्पू आप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो फास्ट मूविंग FMCG प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो FMCG CEO जो बने हैं वो सौगात गुप्ता बने हैं, जो सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले CEO बन गए हैं भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जुलाई 2022 को वसीफ़ा नजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? तो बांग्लादेश की पहली महिला बनी। K2 जो है वो K2 को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, K2 का मतलब नाम, दूसरा नाम क्या है? तो गार्डविन ऑस्टिन है। गार्डविन ऑस्टिन है, ये याद रखिएगा, गार्डविन ऑस्टिन है। ये दूसरा सर्वोच्च चोटी है ऑस्टिन। ठीक है, ये दूसरा सर्वोच्च चोटी है भारत का, चाहे विश्व का भी ये दूसरा सर्वोच्च चोटी है। चलिए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जुलाई 2022 के WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? तो मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया? तो ये बेंगलुरु में शुरू किया। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भारत फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसमें? तो विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक में यह रजत पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन खिताब किसने जीता? तो कैस्पर रूड ने जीता। कैस्पर रूड ने जीता है क्या? तो स्विस ओपन खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। ये आपको पता होगा कि 26 जुलाई 1999 में कारगिल के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान संबंधित थे। तो ये मतलब 26 जुलाई को जो है इस मतलब ये युद्ध को समाप्ति किया जाता है और इस दिन जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू की है। क्या? तो स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNHRWA अनहड़वा, ठीक है, अरहनवा, ठीक है, आप इस तरह से याद रखिए, UNHRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है। तो ये फिलिस्तीन है। ठीक है, जो ये 2.5 मिलियन डॉलर का अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो SAI ने शुरू किया है। SAI साई ने शुरू किया है। क्या?
तो क्रिएट फॉर इंडिया भारतीय टीम को उत्साह बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन का स्थापना किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य क्या किया है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत किया है। किस राज्य की जिला? देखिए किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की है, स्थापना की है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये भोपाल में स्थापित की जाएगी। अमर शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा जो है भोपाल में स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है सुरक्षित पेयजल मिलेगा, इसके लिए क्या क्या है? तो एडीबी बैंक ने $96 मिलियन का ऋण का मंजूरी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना अनुसार किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दशक तक विस्फोट हुआ है? तो सुकुराजिमा मतलब जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो ये ज्वालामुखी जापान में है, याद रखिएगा। सुकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो जापान में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जुलाई को 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगगार्ड ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवर स्मार्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो सीआरपीएफ ने मनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो आईआईटी मद्रास ने बना रहा है। कहाँ? तो आईआईटी संस्थान तंजानिया में तंजानिया में जो है एक परिसर स्थापित करेगा। कौन? तो आईआईटी मद्रास ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो सिंह शामिल है। सिंह जानवर जो है वो लायन वो शामिल है। किसमें? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन से जानवर शामिल है? इस लोगों में जो है सिंह को शामिल किया जाएगा, याद रखिएगा। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों का नामित किया है? तो इसमें 5 नए रामसर स्थल को नामित किया है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टैटिक पोर्शन से भी, आप करंट अफेयर पोर्शन से भी, कि रामसर साइट जो नए रामसर साइट है वो पूछेंगे ही। तो अब नए रामसर साइट कितने बन गए? तो 54 बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना है? तो ये मास्टर कार्ड बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो ये महाबलीपुरम में शुरू हुआ है। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो महाबलीपुरम में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? तो ये कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैकयून बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पे है? तो ये 13वें स्थान पे है। देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए इंदिरा, आई से इंदिरा, जी से गांधी और आई से इंटरनेशनल, ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया? तो ये रूस ने। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो ये रूस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। कब? तो 28 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो पीवी सिंधु को बनाया गया। भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो पीवी सिंधु को बनाया गया। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिजर्व द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, टीगर पॉपुलेशन, ये इसका
थीम के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड है। दूसरा स्थान पर कौन है? तो इंग्लैंड है। और तीसरा स्थान पर अपना भारत है। ठीक है, किस में देखिए जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड, दूसरा स्थान पर इंग्लैंड और तीसरा स्थान पर अपना भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 जुलाई को सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खोला गया? तो राजस्थान में खोला गया। क्या? तो पहला महिला बैंक खोला गया है राजस्थान में। चलिए याद रखिएगा। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया? तो यह संगीत के क्षेत्र में क्या शुरू किया गया है? तो दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है। संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड को शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 जुलाई 2022 को सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया? तो गुजरात में किया है। 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। देखिए लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। यहाँ पे कोक लिखा है, यहाँ पे कोका कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 जुलाई से इंग्लैंड के लिचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इंग्लैंड का जो है लिचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 जुलाई 2022 को सूचना के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नाडर बनी है। रोशनी नाडर क्या बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। दूसरा नाम कौन किसका आता है? तो फाल्गुनी नायर का आता है। तीसरा नाम किसका आता है? तो किरण मजुमदार साव का आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो ये 329 बाघ मारे गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पिछले 3 वर्षों में 329 बाघ जो है वो मारे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? तो विंस्टन चर्चिल अवार्ड जो है ये विलोडिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। ये कहाँ के हैं? तो आपको पता ही होगा, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है। यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं और आप देखते रहिए। यदि आप सबसे वीडियो पहले देखना चाहते हैं करंट अफेयर का तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए कि मतलब आपको क्या और इसमें ऐड होना चाहिए, अच्छा है क्या, आपको क्या लगता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।